अपनी घोर तप साधना के पश्चात माता अपने निवास कैलाश तो लौट आईं, किंतु अगले क्षण उन्हें अपने बढ़ते पगों को रोकना भी पड़ा। रुक जाओ पार्वती, तुम कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकती। क्या हुआ? आपने मुझे क्यों रोक दिया स्वामी? ये तो मेरा सिंह, मेरा भक्त सोमनंदी है, इसीलिए अब से ये मेरी सेवा में कैलाश में ही रहेगा। किंतु यह असंभव है पार्वती। क्यों असंभव है स्वामी? क्योंकि यह कैलाश के नियमों का उल्लंघन होगा जो मैंने स्वयं स्थापित किए हैं। कैसा नियम स्वामी? क्योंकि मात्र मेरे गणों को ही कैलाश में निवास करने का अधिकार है, किसी अन्य जीव को नहीं। किंतु ऐसा नियम क्यों स्थापित किया आपने? उसका क्या औचित्य है? हिंसक प्रवृत्ति है इस सिंह की। पूर्व काल में इसने ऋषि मुनियों के साथ गौ माता को आखेट कर उनके संहार करने का पाप किया है। किंतु ये पाप तो इसने मेरी शरण में आने के पूर्व किए थे स्वामी, और अब तो ये सुधर चुका है। अपनी हिंसक प्रवृत्ति का परित्याग कर इसने मेरे तप की अवधि में मेरी निगरानी कर मेरी सेवा की है इसने। मेरे तप में कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होने दिया इसने। इसके अंतर में मेरे प्रति भक्ति जागृत होने से ही इतना बड़ा परिवर्तन आया है इसमें। इसने भक्ति पथ पर चलना आरंभ कर अपनी पाप की यात्रा का अंत कर दिया है। स्वामी, सोमनंदी मेरा कृपा पात्र है, और जिस पे मेरी कृपा दृष्टि होती है वो अपने समस्त दुखों, पापों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। आपके गण आपके कृपा पात्र हैं, इसीलिए उन्हें कैलाश में निवास करने का अधिकार है। किंतु ये मेरा भक्त है, और मेरा भक्त होने के कारण इसकी गणना भी आपके गणों में होनी चाहिए, और इसे भी कैलाश में रहने का अधिकार मिलना चाहिए स्वामी। किंतु माता, कैलाश में तो पिताश्री के प्रमुख गण नंदी जी भी निवास करते हैं ना, और ये तो सर्वज्ञात है ना माता कि सिंह और वृषभ अपनी चिर शत्रुता के कारण एक साथ कदापि नहीं रह सकते। पुत्र, कैलाश जैसे पावन स्थान पर शत्रुता का भाव कहाँ रह सकता है? कैलाश जैसे स्थान पर सभी जीवों को समान सम्मान प्राप्त होता है, जहाँ कोई भी जीव किसी भी अन्य जीव का आखेट नहीं करते, जहाँ के वासी अहंकार से परे हैं, द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता जहाँ स्वतः ही मिट जाती है, जहाँ विचार एवं कर्म में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कोई भी स्थान नहीं होता। पुत्र, मैं उचित कह रही हूँ ना स्वामी? ये कैलाश ही है जहाँ महादेव के सर्प, पुत्र गणेश के मूषक, पुत्र कार्तिकेय का मयूर प्राकृतिक स्वभाव से शत्रु होते हुए अपनी शत्रुता के भाव से रिक्त होकर शांति और सौहार्द से एक साथ विचरण करते हैं, उसी प्रकार नंदी और सोमनंदी भी एक साथ यहाँ निवास करेंगे। आपने सर्वथा सत्य कहा प्रिय। जहाँ शत्रु पैर फूलकर मित्रता अपना ले, वही तो कैलाश है। मैं आपके सिंह सोमनंदी को अपने गणों में स्थान देकर अपने कैलाश में निवास करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।
आपको ये लाल पुष्प पंखुड़ियों की परत कैसी प्रतीत हो रही है? मैंने स्वयं आपके स्वागत में इन्हें बिछाया है। ये तो अति सुंदर है पुत्र। और माँ, ये रंगोली मैंने बनाई है, कैसी है? ये भी अति सुंदर है। नाथ, मेरे दोनों पुत्रों ने इतने उत्साह से मेरे स्वागत की व्यवस्था की है, किंतु आपने मेरे स्वागत के लिए क्या किया है नाथ? पार्वती, पुष्प तो नहीं, किंतु मेरे नेत्र, मेरे प्राण, मेरी प्रत्येक श्वास सभी आपकी प्रतीक्षा में कब से बिछे हैं। सूरज के माथे पर कुमकुम का मंगल। आज मैं अपने दिव्य स्वरूप में हूँ, तो आपकी दृष्टि एक टक मुझ पे ही टिकी हुई है। इसके पूर्व तो आपको मेरी दिव्यता में दोष दिखाई दे रहा था ना नाथ? देवी महागौरी प्रिय, आपके तो सभी स्वरूप दिव्यता से परिपूर्ण हैं, उनमें कोई दोष कहाँ। और मुझे आपके प्रत्येक रूप से अपार स्नेह है। मैं आपकी निंदा करने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु आपको अपना वास्तविक परिचय स्मरण हो, आपका ये दिव्य स्वरूप सृष्टि के हित में संसार के समक्ष उजागर हो। आपका ये दिव्य रूप अपनी दिव्यता से सृष्टि का उद्धार करे। ये लीला तो इसलिए हुई है। स्वामी, ये किस लीला का उल्लेख कर रहे हैं? अर्थात मेरे इस रूप को धारण करने का कोई और उद्देश्य भी है? इस प्रकार माता पार्वती ने माता महागौरी रूप धारण किया और उन्हें अपना वाहन सोम नंदी भी प्राप्त हुआ। माता का महागौरी स्वरूप स्त्री के जीवन में उसके द्वारा उसके दिव्य अर्थात वास्तविक स्वरूप, उसका सहज स्वतंत्र स्वभाव, उसके आंतरिक गुण और क्षमताओं को उजागर करने का प्रतीक है। किंतु माता पार्वती द्वारा माता महागौरी रूप धारण करने का अभिप्राय दिव्यता एवं सौंदर्य प्राप्त करने से कहीं अधिक था। माता महागौरी को तो एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न करना था। अब वो कार्य क्या था ब्राह्मण देवता? उन्हें देवताओं के अहंकार को भंग करना था। ये तब की घटना है जब देवताओं ने अत्यंत शक्तिशाली कल्मेश असुरों को पराजित किया था। देवराज इंद्र की, 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 देवराज इंद्र की। देवगण, एक बार पुनः हमने मेरे देवराज इंद्र के कुशल नेतृत्व में दुष्ट कल्मेश असुरों को धूल धूसरित कर दिया। देव मंत्री, बताइए क्या समाचार है? देवराज, असुर तो अब पाताल में ही छिपे रहने पर विवश हैं और पृथ्वी पर भी यज्ञ आदि सुचारू रूप से गतिशील हैं, जिसके कारण हम सभी देवताओं को बिना किसी बाधा के हमारा भविष्य प्राप्त हो रहा है। और मेरा विचार है देवराज, अब असुर पुनः कभी भी स्वर्ग पर आक्रमण करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकेंगे। और यदि उन्होंने ऐसा प्रयास किया भी
तो हम उन्हें रौंद कर रख देंगे। अब असुर अपने तक ही सीमित हैं। तो फिर जब वो हमारे प्रति कोई दोषपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो अब देवताओं के मन में उनके प्रति इतनी हिंसा क्यों है? देवगुरु, असुरों के स्वभाव से आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। मुझे ज्ञात है कि वो शांत है, किंतु वो कितने समय के लिए ऐसे ही शांत रहेंगे इसका कोई प्रमाण नहीं। यदि हमने उन्हें अब अनदेखा किया तो वो कुछ ही समय में हमें सताने हेतु यहां प्रस्तुत हो जाएंगे। इसलिए उनके प्रति हिंसा का भाव ही सर्वथा उचित है। इससे पूर्व कि वो हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें उनका अंत कर देना चाहिए। आखेट, इन असुरों का आखेट करना चाहिए हमें। आखेट, आखेट, आखेट। देवगण, यही उचित समय है। हमें असुरों के लिए आखेट का आयोजन कर एक एक असुर को पाताल से खदेड़ कर उनका अंत कर देना चाहिए। हाँ, ये सर्वथा उचित है देवराज। हम इस आखेट को एक क्रीड़ा बना लेंगे और उस आखेट क्रीड़ा से इन दुष्ट असुरों में भय और आतंक उत्पन्न करेंगे। वरुण देव सर्वथा उचित कह रहे हैं देवराज। हमें असुरों के प्रति सज्ज रहना होगा। हाँ देवराज, उचित कहा आपने वरुण देव। सर्व शक्तिशाली है हम, इसीलिए उन असुरों को हमसे आतंकित रहना ही चाहिए। हाँ वायुदेव, श्रेष्ठतम है हम देवता। हमारी योग्यता तथा बल के कारण ही तो संसार में जितने भी धन, संपत्ति तथा अनमोल वस्तुएं हैं, उनके सुरक्षा का दायित्व हम पर है। समूचे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है हम देवता, इसीलिए स्वर्गलोक का अधिकार प्राप्त हुआ है हमें। अपराजित है हम देवता, कोई हमारा स्पर्श करने का साहस भी नहीं कर सकता, क्योंकि त्रिदेव हमारे सहायक हैं। माता आदि शक्ति हमारे साथ है, तो हमें कोई भला कैसे पराजित कर सकता है। हमें असुरों के लिए आखेट का आयोजन कर एक एक असुर को पाताल से खदेड़ कर उनका अंत कर देना चाहिए। इसलिए उन असुरों को हमसे आतंक। समूचे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है हम देवता, श्रेष्ठतम है हम देवता। असुरों को पराजित कर देवताओं में अहंकार का समावेश हो गया था। उन्हें अपने सर्वशक्तिशाली होने पर घमंड जो हो गया था, और सभी के भीतर सदा उपस्थित रहने वाली शक्ति स्वरूपा माता को देवताओं के इस अहंकार का आभास हो गया था। नहीं, ये उचित नहीं। देवताओं का उनकी शक्तियों पर अहंकार सर्वथा उचित नहीं, क्योंकि व्यक्ति का दंभ सदा उसके पतन का कारण बनता है। मुझे देवताओं को सुपथ पर लाना ही होगा, अन्यथा उनका ये अहंकार उनकी दुर्बलता का कारण बन जाएगा और वो पुनः असुरों से पराजित होकर स्वर्ग को खो बैठेंगे और संसार धर्म संकट में पड़ जाएगा। संतान सुपथ से भटक जाए तो उसे सुपथ पर लाना माता का ही कर्तव्य होता है। तो उसी कर्तव्य को निभाने हेतु मुझे देवताओं के अहंकार को भंग करना ही होगा। क्या हो रहा है ये? कैसा प्रकाश है ये?
देवराज, ये कोई मायावी असुर शक्ति पुंज प्रतीत हो रहा है। अभी तो हमने इन असुरों को पराजित किया था और अभी उन्होंने इस शक्ति पुंज को बेच दिया हम पर आक्रमण करने हेतु। देखा देवगुरु, कितने कपटी हैं ये असुर। दया के योग्य तो ये कदापि नहीं। इन असुरों को चुन चुन कर उन्हें भस्म करना होगा, हमें सर्वनाश करना होगा इनका। इंद्रदेव, इससे पूर्व कि यह हमारे लिए संकट बने, हमें जांच कर ज्ञात करना चाहिए किसकी माया है इस शक्ति पुंज के पीछे। हाँ। वायुदेव, आप इस शक्ति पुंज के निकट जाइए, जाकर देखिए इसके विषय में और क्या ज्ञात कर सकते हैं आप। उचित है देवराज। कौन हो तुम? किसकी शक्ति हो तुम? मेरा प्रश्न नहीं सुना तुमने? किसकी शक्ति हो? सर्वप्रथम आप बताइए, कौन है आप? अच्छा, स्वर्ग में आकर तुम मेरा परिचय पूछने का दुस्साहस कर रही हो। वायुदेव हूं मैं, वायुदेव। इस समस्त संसार का प्राण हूं मैं। इस संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई भी नहीं। बड़े से बड़े नगर को पल भर में उजाड़ सकता हूं मैं, उसे धूल में परिवर्तित कर सकता हूं। समझ गई मेरी शक्ति? लगता है तुम्हें मेरी शक्ति का परिचय देना होगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात समझ गई कितना शक्तिशाली हूं मैं। इतने ही शक्तिशाली हो तो इस तिनके को इसके स्थान से उड़ाकर दिखाओ। मुझसे परिहास कर रही हो तुम? नहीं, ये परिहास नहीं, अपनी शक्ति प्रमाणित करो। मेरा परिचय सुना ना तुमने? ज्ञात है ना कौन हूं मैं? ये तुच्छ तिनका मेरे समक्ष कुछ भी नहीं। प्रतीत होता है बस बातों के धनी हो तुम। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो और एक तिनके को उसके स्थान से हिला नहीं सकते। मुझे चुनौती दे रही हो तुम? उचित है, इस तिनके के साथ साथ तुम्हें भी उड़ा कर रख दूंगा मैं। इस तिनके को कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? यह अवश्य कोई माया है। मुझे अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहिए। मेरी शक्ति तो अपने स्थान पर स्थिर है, वो तो तनिक भी क्षीण नहीं पड़ी। मैंने उस पर्वत को ध्वंस करने के लिए नहीं कहा था आपसे। मैंने तो बस इस तिनके को हिलाने के लिए कहा था। असंभव! मेरा तीव्रतम प्रहार भी इस तिनके को हिला तक नहीं पाया। जाइए, जाकर कह दीजिए सभी देवताओं से कि स्वर्ग में यदि कोई वास्तव में शक्तिशाली है तो वो मेरे द्वारा स्थित इस तिनके को उसके स्थान से उड़ाकर अपनी शक्ति का परिचय दे। ये वायुदेव को लौटने में इतना समय क्यों लग रहा है? देवराज! वायुदेव, वायुदेव बताइए क्या उपाय किया आपने?
बताइए क्या ज्ञात किया आपने? ये दृष्टि बाधित करने वाला प्रकाश उत्पन्न क्यों हो रहा है? देवराज, वो कोई असाधारण सी शक्ति है। ऐसा प्रतीत पड़ता था मानो उस अग्नि के भीतर कोई अत्यंत ही शक्तिशाली मायावी स्त्री स्थित हो, और आप उस मायावी स्त्री को पराजित करने में अक्षम रहे। एक स्त्री का इतना दुस्साहस कि वो मेरे स्वर्ग लोक में आकर यहाँ के क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न करे। इसका उचित पाठ मैं उसे अवश्य सिखाऊंगा। वो शक्ति जो भी हो, समस्त देवताओं को प्रत्यक्ष चुनौती दी है, और उसने कहा है यदि जाइए, जाकर कह दीजिए सभी देवताओं से कि स्वर्ग में यदि कोई वास्तव में शक्तिशाली है तो वो मेरे द्वारा स्थित इस तिनके को उसके स्थान से उड़ाकर अपनी शक्ति का परिचय दे। तो मात्र एक तिनके को उड़ाने में अक्षम रहे हैं आप वायुदेव। देवराज, मेरा विश्वास कीजिए, वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। साधारण हो अथवा असाधारण, उस शक्ति ने तिनके को उड़ाने की चुनौती दी है ना, किंतु मैं उससे कहीं अधिक करूंगा। तिनके को भस्म कर दूंगा मैं। देवराज इंद्र, मुझे आज्ञा दीजिए। आइए देवगणों, कदाचित यही उचित समय होगा आप सबके भीतर समा चुके बल के अभिमान और दंभ को चूर करने का।